AK वाजपेयी भी हमारे साथ हैं, LJP-R के प्रवक्ता हैं, उनसे भी एक जरा रिएक्शन ले लें, रिमार्क ले लें। उसके बाद मैं JP नड्डा का एक ट्वीट दर्शकों के लिए पढ़ूंगी जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले किया है। AK वाजपेयी जी, अब क्योंकि जो आपकी पार्टी है वो तो एक तरीके से स्प्लिट पार्टी है और चिराग पासवान ने अभी हाल फिलहाल में अपने बड़े गहरे इंटरव्यू में कहा कि वो UPA के साथ भी रहे, NDA के साथ भी रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत विचारधारा से काफी प्रभावित हैं। हालांकि उनका ये जो स्टैंड है ये व्यक्ति विशेष है या फिर विचारधारा विशेष है, ये आप बताएंगे। लेकिन AK वाजपेयी जी, इस बयान को क्या वाकई क्योंकि व्यक्ति विशेष से प्रभावित है आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता चिराग पासवान और अभी हाल ही में NDA में शामिल हुए, और मैं लोकतंत्र के हवाले से, लोकतंत्र की गरिमा के हवाले से सवाल पूछ रही हूं आपसे, आपकी पार्टी का इस पर व्यक्तिगत स्टैंड क्या है? क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके का बयान देना पड़ा, उसका सबसे पहले तो कारण आप क्या समझते, और क्या आपत्ति है आपकी इस बात पर? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दी है वो तथ्य बताया है अपना जी कि PFI है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इसी तरह दूसरा नाम उन्होंने जो बताया उसमें भी इंडिया वर्ड है। तो उन्होंने कहा भाई आप ये फरेब क्यों कर रहे हो? नाम बदलने से या कंट्री के इंडिया नाम की गुडविल लेने से और ये ट्रिक करने से क्या चेहरे बदल जाएंगे या नेता बदल जाएंगे? नेता तो वही रहेंगे, लालू यादव जिनको सजा हुई है चारा घोटाले में, सोनिया गांधी वही रहेंगी, राहुल गांधी वही रहेंगे, बाकी के नेता भी वही रहेंगे। तो इस तरह ये देखिए, लोकतंत्र में स्वतंत्रता सबको है, उनको भी स्वतंत्रता है, हमको भी स्वतंत्रता, क्योंकि अब 24 की युद्ध हो रहा है, राजनीतिक लड़ाई होनी है जनता के बीच में, हमको भी जाना है उनको भी जाना है। तो उस एंगल से ये बात कही गई है। अब आइए तथ्यों पे। तो एक बात बताइए, आतंकवादी घटनाएं जब इनका रूल था तो ज्यादा होती थी या हमारे टाइम में हो रही हैं? क्या हमने आतंकवादी घटनाओं को कम नहीं किया? क्या इनकी तुष्टीकरण की नीति नहीं होती थी? इस बात को ये डिनाई नहीं कर सकते इन चीजों को। क्या अर्थव्यवस्था को हमने ऊपर ले जाने का काम नहीं किया है? मतलब जब हम इनके कृत्यों को देखेंगे, चेहरों को देखेंगे और फिर नाम को देखेंगे, तो वो कंपेयर हम ही नहीं करेंगे, वो जनता भी करेगी। इनका एक्चुअल नाम तो है INDIA, बट ये उसको इंडिया कह के इंडिया से अपने आप को जोड़ना चाहते। तो उनको ये जानकारी भी कर ले जरा सी कि इंडिया जब वर्ड यूज करोगे तो इंडिया एक इंग्लिश का शब्द है, और इंडिया रिप्रेजेंट, अगर आप जनरल कॉमन से बात करेंगे तो इंडिया मीन्स जो बड़े बड़े शहरों के लोग हैं, बड़े बड़े चमकवाचे सड़कें हैं, घर हैं, बिजली है, लाइट है, लेकिन एक्चुअल 80% आबादी गाँव में रहती है। सर फिर तो मुझे याद आएगा BJP फॉर इंडिया, मुझे याद आएगा, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे याद आएगा। सर अपना ट्विटर हैंडल आप देखिए, BJP फॉर इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी, भारतीय जनता पार्टी नाम है उनका, इंडिया जनता पार्टी नाम नहीं है सर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ट्विटर हैंडल, यानी कि देश के राष्ट्रपति सिर्फ शहरों में रहने वाले लोगों के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक हकीकत है जी। आप किसी गुडविल को बोरो कर रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, और आप अपने आप को भारत के लोकतंत्र की महत्वपूर्ण पार्टियां भी मानते हैं और अपने आप को लोकतंत्र की दुआई भी देते हैं। आपका तर्क सर ये जमा नहीं, बड़े बड़े जमने का नहीं है सवाल। सवाल ये कि हमारा मानना ये है कि ये इंडिया नाम के गुडविल को लेके जनता को फरेब करना चाहते हैं, जिसकी जनता 2024 के इलेक्शन में या जो राज्यों के चुनाव आएंगे उसमें इसका जवाब देगी। लेकिन बहुत सारे दल तो आप ही के साथ थे ना सर, जितने अभी इधर खड़े हुए हैं, इंडिया जिसका विरोध हो रहा है INDIA, इसमें बहुत सारे लोग आपके साथ थे। नीतीश कुमार, किसी दल का विरोध नहीं किया प्लीज। हम भ्रष्टाचार, देखिए प्रधानमंत्री की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो भ्रष्टाचारी चेहरे हैं उनके खिलाफ है, किसी इंडिविजुअल पार्टी को अटैक करके नहीं कहा। और वो बार बार इस डिक्लेरेशन को कहा है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रहेगी और वो रुकने वाली भी नहीं है। ठीक है, ठीक है।